हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात करते हैं निधि के दुनिया के ऊपर। सबसे पहले मेरे एक हाथ में फ़ोन है, वरना दोनों हाथ से मैं ऐसे ऐसे ताली बजाती है। देखिए ये बजा रही हूँ। बच्चा स्कूल जा रहा है, हम लोग की बात इसको समझ में आई है। बच्चे की नीड जो है, बच्चे को जो नीड है वो उसको समझ में आई है। ये बहुत बड़ी बात है, वरना ये किसी की बात मानने वालों में से नहीं होती है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और शिक्षा का अधिकार हमारी सरकार भी देती है और है बच्चे को। कोई भी बच्चा अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, ठीक? क्योंकि कोई बच्चा पढ़ लिख के ही अपने घर की गरीबी भी मिटा सकता है, अपने घर की जो असमानताएं हैं, कुरीतियां हैं, या आप ये कह सकते हैं जो चीज़ गलतियां हो रही हैं, गलत हो रहा है, वो सब भी दूर कर सकता है। क्योंकि एजुकेशन जो है वो हर चीज़ बदल सकती है, किस्मत बदल सकती है। तो बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, आज उसको देखा है स्कूल ड्रेस में, थोड़ा बहुत साफ सुथरा भी देखा है, देखिए हम गलत नहीं कहेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो चलिए अब जो है आगे रिएक्शन तो देखिए, उसकी जॉब है व्लॉग बनाना, मेरी जॉब है रिएक्शन देना। तो मैं वो अपने जॉब कर रही है, मैं अपना जॉब करूँगी। तो चलिए आते हैं रिएक्शन पे। कम्युनिटी डाली और वीडियोस पे बताया मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करके उठी हूँ, 2 घंटे एक्सरसाइज करके उठी हूँ। आपको बता दें उससे थोड़ी देर पहले इसकी कम्युनिटी थी कि 2 घंटे मेट्रो मूवी देख के उठी हूँ। सुबह से मेट्रो मूवी देख रही थी, वो देख के उठी हूँ। और फिर इसने झूठा एक कम्युनिटी डाल दिया कि 2 घंटे एक्सरसाइज करके उठी हूँ। मैं 2 घंटे में क्या एक्सरसाइज करती हूँ ये मैं वीडियो पे बताऊंगी। ए बहन, दया करना, सब कुछ सही है, ये दया करना अपनी एक्सरसाइज जो है वो गधे की लाते इधर मारना, गधे की लाते उधर मारना, ये वाली एक्सरसाइज हम लोग को मत दिखाना। भाई थोड़ी सी दया कर देना, हम लोग भी जीव है, इंसान है, हम नहीं दे सकते। गधे की दुर्लतियाँ हम लोग को नहीं खानी है, हम लोग को नहीं देखनी है। तो प्लीज़ अपनी एक्सरसाइज जो है वो ऑफ कैमरा लगा दिया करो, कर लिया करो। अपनी एक्सरसाइज जो है वो दुर्लती मारने वाली, एक टांग इधर दौड़ा दिया, एक टांग उधर फेंक दिया, ये चीज़ें हम लोग को मत दिखाना। क्योंकि हम लोग पहले ही देख के जान चुके हैं कि तुम कौन सी एक्सरसाइज बताती हो, कौन सी करती हो। हम ये कहते हैं वेट लॉस नहीं हो सकता किसी से, तो मत करो। कोई नहीं कहता है कि तुमको दुबला होना है, तुमको ये करना है। शादी अगर तय होती है कभी, वैसे तो ये सारी झूठ बातें हैं, पता नहीं कब तय होगी, कब 9 मन तेल होगा, कब नाचेगी। तो वही चीज़ें हैं। अगर शादी तय होती है, उनकी डिमांड होती है, तो सीधे कह दो मैं फूडी इंसान हूँ, मुझे सुबह से लेकर रात तक ठूसना है, मैं नहीं वेट लॉस कर सकती, मैं नहीं दुबली हो सकती। शादी करनी हो तो मुझे ऐसे ही करो, वरना सोच लो कि अगर मैं दुबली होकर शादी करूँगी तो तुम भी बैठे रहो। तो नहीं हो सकता, बहुत लोगों से नहीं हो सकता। मुझे देख लीजिए, आपको हम बताएं वेट लॉस का, तो मैं आपको क्या बता दूं, क्या नहीं मैं ला के रखी हूँ। प्लिक्स ACV मोरिंगा प्लिक्स का, ये देखिए अरे ये देखिए क्या है ये सब। हाँ ये ठीक, इसके साथ काफ़ी चीज़ें, पता नहीं कौन कौन सा स्लिम जूस और दुनियादारी सब मंगा लिया। 2-4 बार खा के देखा, हमसे नहीं हो सकता भाई। क्रेविंग रोकना हमसे नहीं हो सकता। हम वेट लॉस जर्नी हम क्या कर लेंगे, जब नहीं होता हम नहीं खाते। क्योंकि अगर हम प्लिक्स खाते हैं, थोड़ी देर बाद मुझे जब खाना होता है तो मैं भाई बंगाली और नॉनवेज, मैं चावल खाऊंगी, रात में रोटी सब्जी रायता दुनियादारी सब खाऊंगी। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो बहुत चीज़ें होती हैं, डाइट पे, एक्सरसाइज पे, योगा पे, काफ़ी चीज़ें होती हैं। शुगर छोड़नी पड़ती है, मैं नहीं छोड़ पाती हूँ भाई। मैं सबसे बड़ी चीज़ होती है, मैं शुगर नहीं छोड़ पाती हूँ, बहुत ज़रूरी होता है। जो कि अगर आप मीठा खा रहे हैं, चाय मीठी पी रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वेट लॉस हो जाएगा, तो ये आपको बेवकूफ़ बनाने का तरीका कुछ नहीं है। तो जब नहीं हो सकती तो मैं बोल देती हूँ नहीं हो सकती। आप हर 3-4 साल से रोज़ वेट लॉस का बात बताओ और उसके बाद ठूस के खा के दिखा दो। मतलब उसको छुपाना भी नहीं है, ये भी नहीं है कि देखिए छुपा ले या कुछ खा पी के दिखा भी देगी, चॉकलेट ठूस के दिखा देगी, उसके बाद वेट लॉस तो नहीं होता है और नहीं तुमसे हो सकता है। तुम रेजोल्यूशन ले लो, मिड ईयर का, न्यू ईयर का, लास्ट ईयर का, कुछ नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो झूठी कहानियाँ है कि मैं एक तो पिक्चर देख रही थी, उसके बाद हो सकता है इसने हाथ ऐसे कर लिया हो, पैर ऐसे छिटक लिया हो, 2 घंटा मैं एक्सरसाइज कर रही थी, आपको करके भी दिखा देगी भगवान जाने। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, ये चीज़ें अपने व्लॉग पर नहीं होनी चाहिए। व्लॉग पे सिंपल सीधे, अभी लगता है इसको कि सिंपल सीधा व्लॉग चल जाएगा, लेकिन नहीं चलेगा। इसको लगता है कि सिंपल सीधे व्लॉग कोई देखना नहीं चाहता जब तक उसमें इस तरह की आतंकी घटनाएं ना हो। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि
अभी भी 15-20 हज़ार आ रहा है, 30 हज़ार आ रहा है, इससे ऊपर नहीं इनकम आ रही है। अगर सिंपल ब्लॉग्स पे तुमको 15-20 हज़ार आ रहा है, 25 हज़ार आ रहा है, जो भी आ रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन अगर सिंपल ब्लॉग्स, अच्छे ब्लॉग्स डालती रहोगी तो धीरे धीरे तुम्हारी वो वाली ऑडियंस वापस आएगी। 20 हज़ार 30 हज़ार व्यूज़ आने लगेंगे, 50 हज़ार व्यूज़ आने लगेंगे, 1,60,000 सब्सक्राइबर है, 1,70,000 सब्सक्राइबर है, कम से कम 50-60 हज़ार देखेंगे तो यही इनकम लाखों में जाने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि अच्छे व्लॉग्स और मतलब जिस व्लॉग से आपको मोटिवेशन मिले, जिस व्लॉग से कुछ सीखने को मिले, है ना, इस तरह की चीज़ें देखना लोग पसंद करते हैं। भूमि को देख लीजिए आप, काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं जो चीज़ आपको एक मैसेज देते हैं, अपने ब्लॉग्स के थ्रू चीज़ें सिखाते हैं, चीज़ें बताते हैं, डेली जो लाइफस्टाइल दिखाते हैं, पूजा से लेकर किचन से लेकर घर से लेकर सब कुछ दिखाते हैं, पॉजिटिविटी दिखाते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, वो व्लॉग्स पे दिखाते हैं आपको। अच्छे व्लॉगर्स कभी अपने घर के द्वंद्व, युद्ध और महाभारत नहीं दिखाते हैं, ये सब क्रिंज व्लॉगरों का काम है। तो धीरे धीरे स्टार्ट कर लो, 3 महीना कम इनकम आएंगी, 3 महीने बाद धीरे धीरे बढ़ेगा, अच्छी ऑडियंस आएगी। ये जो लाइव में ऑडियंस आती है ना, भाभी जी बहुत अच्छी लग रही, भाभी जी बहुत सुंदर लग रही, भाभी जी ये दिखाइए, भाभी जी वो दिखाइए, इन सब से जितनी हो सके, क्योंकि सिंगल पेरेंट है, हस्बैंड नहीं है भाई, पिताजी भी साथ में नहीं है, तो ये चीज़ें अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके लिए आपको अच्छा कंटेंट लाना पड़ेगा। जैसे आप अच्छा कंटेंट लाएंगे, अच्छा आपको ऑडियंस मिलेगी। मैं कोई भी आज हार्श तो नहीं कहना चाहती हूँ, क्या ही इसको कहें, इसको कहना दीवार में अपनी खोपड़ी वो होना। तो बस इतना ही कहना है कि भाई ये वेट लॉस का ड्रामा बिल्कुल मत करना, दूसरी शादी का ड्रामा भी नहीं करना, क्योंकि ये दोनों ड्रामे नहीं चलने हैं। तीसरा कुछ नया मैनिफेस्टेशन के नाम पे कुछ नया कंटेंट ले आओ तो वो शायद ही चल जाए। अच्छे कंटेंट्स लाओ, क्लीनिंग व्लॉग्स लाओ, उस बच्चे को कैसे क्या थेरेपी दी जाती है, स्पीच थेरेपी से लेकर बच्चे की पढ़ाई से लेकर सारे व्लॉग्स में दिखाओ। बच्चे को पढ़ाते, लिखाते, होमवर्क कराते, बहुत सी चीज़ें हैं जो डेली व्लॉग्स अपने घर पे भी दिखाया जा सकता है। बढ़िया मार्केट एक्सप्लोर करो, हिसार पे जो टेम्पल्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं दर देखने कि हम तो गए नहीं ना, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, इस छोटा शहर है तो ये ऐसा वैसा है, सब कुछ है, तो वो एक्सप्लोर करके दिखाओ व्लॉग्स पे। तो यही चीज़ें हैं कि आप एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं। झूठ वूठ बोल के, इस तरह की चीज़ें देख के, क्रिंज देख के आप ये सोच लो कि 15-20-30 हज़ार ही आपकी इनकम आ सकती है। अगर आपको इनकम बढ़ानी है तो आपको अपने कंटेंट का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, अपने कंटेंट की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। क्वांटिटी नहीं कि एक दिन में 3 या 4 व्लॉग डाल दें, हाँ 2 व्लॉग, लेकिन कायदे के, क्वालिटी के। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। इसका तो ये चलता ही रहेगा, इसकी नटंकी ना कभी बंद होनी है ना होगी। हमें आपको देखना है, हमें रिएक्शन देना है, आप लोग को सुनना है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। जारी हो।